चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है मैंने। चलो गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज द टेकोमेट्री। ठीक है, तो आई एम शेयरिंग द स्लाइड। चलो जहां पे भी जो डाउट हो ना पर्टिकुलर, तो वहां मुझे रोक देना है ना। एक बार फिर भी मैं पूरी चीजें, चलो देखो, एक एक अलग ही पूरी ब्रांच मान लो। ठीक है, जैसे कि हमने अलग अलग सर्वे पढ़ा। ठीक है, जैसे लेवलिंग एक पूरा अलग सर्वे हो गया। ठीक है, वैसे ही टेकोमेट्री भी एक पूरा सर्वे अलग ही है। ठीक है, सो इट इज द ब्रांच ऑफ एंगुलर सर्विंग। ठीक है, इन विच द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट्स आर ऑब्टेन्ड बाय द ऑप्टिकल मींस एज अपोज्ड टू द ऑर्डिनरी स्लोअर प्रोसेस ऑफ द मेजरमेंट बाय द टेप और चेन। देखो अभी तक जो हम लोग कर रहे थे लेवलिंग के लिए, हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स पे चले गए। ठीक है, लेवल का यूज कर रहे थे। ठीक है, लेकिन टेकोमेट्री सर्वे क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ एंगुलर सर्विंग। याद रखना, जहां पे भी एंगुलर का सर्विंग का मतलब क्या है? जहां पे हम एंगल मेजर कर रहे हो। ठीक है, तो आप जब एंगल मेजर करोगे तो एंगल मेजरमेंट में आपको क्या क्या चीजें देखनी पड़ेंगी? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डिस्टेंस देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस देखने के लिए अब आपके पास हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस देखोगे उसके लिए तो आपके पास इक्विपमेंट थे क्या क्या? टेप और चेन। ठीक है, अब जब आप एंगल देखोगे तो वहां पे आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? टेकोमेट्री की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसी को पूरा कहा जाता है, दैट इज टेकोमेट्री सर्वे। क्लियर है हर्षिता? जहां देखो डाउट आए ना वहां रोक देना, बोल देना सर ये चीज नहीं समझ आई। ठीक है, तो दिस मेथड इज वेरी रैपिड एंड कन्वीनियंट। इजिली हमें टेकोमेट्री, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होगा और हमारे पास चेन और टेप ऑलरेडी, हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिया और टेकोमेट्री के हेल्प से वर्टिकल डिस्टेंस ले ली। ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस लेने का मतलब क्या है? मतलब देखो, एक तो वर्टिकल डिस्टेंस होगा, विद द हेल्प ऑफ एंगल ले सकते हो। ठीक है, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था, अगर एंगल हमारे पास है तो एंगल की मदद से हम दो तीन चीजें ले सकते हैं। ठीक है, इट इज बेस्ट अडेप्टेड इन द ऑब्स्टिकल सच एज स्टीप एंड ब्रोकन ग्राउंड। ठीक है, जहां पे स्लोप हमारी स्टीप है और जहां पे मतलब ग्राउंड इज नॉट रेगुलर। ठीक है, इरेगुलर ग्राउंड भी है, तो वहां पे हम ये मेथड का यूज कर सकते हैं। जहां पे डीप रिवाइंस हो, ठीक है, मतलब गड्ढे हो बहुत ज्यादा, और स्ट्रेचेस ऑफ द वाटर हो, मतलब पानी हो, ठीक है, नदी हो, तालाब हो। ठीक है, जो कि आपका चेनिंग में डिफिकल्टी हो। ठीक है, चेन से आप मेजर ना कर पाओ अच्छे से। सॉरी सॉरी, एक मिनट, मैंने एक चीज गलत बता दी। ये गलत बता दिया, टेकोमेट्री में यू डिड नॉट रिक्वायर चेन और टेप। ठीक है, चेन और टेप की जगह हम सीधा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करें, दैट इज नोन एज टेकोमेट्री। क्लियर हुआ? एक बार फिर से थोड़ी सी कुछ चीजें गलत बता दी मैंने। हर्षिता, अंकिता, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हाँ सर, आ रहा है। टेकोमेट्री में वी विल यूज जस्ट द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या टेकोमेट्री का यूज करके हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल पाए। वी डिड नॉट रिक्वायर चेन और टेप। ठीक है, तभी तो आप जब तालाब है तो वहां पे चेन और टेप से आप मेजर नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे? इंस्ट्रूमेंट का यूज करोगे। अभी देखते हैं ना कैसे कैसे कर रहे हैं। ठीक है, द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ टेकोमेट्री इज द प्रिपरेशन ऑफ द कंटूर्ड मैप्स और द प्लान्स रिक्वायरिंग बोथ द हॉरिजॉन्टल एज वेल एज द वर्टिकल कंट्रोल। देखो अब टेकोमेट्री का यूज हम कैसे कर रहे हैं, मतलब जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि हमने सर्वेइंग का ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, वैसे ही टेकोमेट्री का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिपेयर द कंटूर मैप्स। ठीक है, जो बड़े बड़े जो कंटूर्स पिछली बार बताया था ना कुछ कुछ, ठीक है, उन मैप को बनाने को टेकोमेट्री कहा जाता है। ठीक है, और उसमें हमें क्या क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएंगे और वर्टिकल कंट्रोल्स दोनों हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, अब कंटूर मैप बनाने के लिए आपको क्या चाहिए ना? आपको हायर एक्यूरेसी चाहिए। ठीक है, also on surveys of the higher accuracy it provides a check on distances measured with the tape। जो टेप से हम मेजर कर रहे थे उस पे हायर एक्यूरेसी कौन प्रोवाइड करता है? टेकोमेट्री प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अब देखो क्या क्या एडवांटेज है। ठीक है, टेकोमेट्री के एडवांटेज क्या क्या है? सबसे पहला, प्रिपरेशन ऑफ द टोपोग्राफिक मैप्स विच रिक्वायर बोथ एलिवेशन एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस। देखो अब तक जो हम चेन और टेप की बात कर रहे थे, चेन टेप से आप क्या करोगे? सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर पा रहे थे। ठीक है, टेकोमेट्री से क्या फायदा हो जा रहा है आपको? आप टोपोग्राफिकल मैप तैयार कर सकते हो। ठीक है, जिसमें कि एलिवेशन भी होगा और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी होंगे। ठीक है, सर्वे आप मतलब वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन जो भी होगी ना, वर्क इन डिफिकल्ट टेरेन वेयर द डायरेक्ट मेथड्स आर इनकन्वीनियंट। ठीक है, जो डायरेक्ट मेथड से आप नहीं कर सकते वहां पे ये टेकोमेट्री यूज हो जाएगी। ठीक है, प्लस डिटेल फीलिंग,
आप उसके अंदर पर्टिकुलर चीज भी बता सकते हो कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, मतलब उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल, ठीक है। रिकरेंस सर्वे फॉर द हाईवेज एंड रेलवेज के लिए भी आप टेकोमेट्री का यूज कर सकते हो। चेकिंग ऑफ ऑलरेडी मेजर डिस्टेंस, मतलब आपने चेन और टेप से मान लो मेजर कर रखा है, उसके बाद भी उस चीज को आप चेक करने के लिए टेकोमेट्री का यूज कर सकते हो, ठीक है। हाइड्रोग्राफी के लिए बता दिया, नदी और तालाब भी होंगे तो यहाँ पे हम टेकोमेट्री का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज स्टैब्लिशिंग सेकेंडरी कंट्रोल, ठीक है। आपने मान लो आपके जो इंस्ट्रूमेंट थे उससे आपने मतलब स्टार्टिंग की रीडिंग्स ले ली, उसके बाद आपको सेकेंडरी कंट्रोल देखना है, मतलब जो एग्जैक्ट रीडिंग देखनी है, तो उसके लिए आप टेकोमेट्री का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं टेकोमेट्री में क्या क्या चीज। एक मिनट हर्षिता, टेकोमेट्री से क्या समझ में आया ये बताओ मेरे को। सबसे पहले याद रखो, अगर आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कहने का मतलब है आप साइड कर रहे हो, ठीक है। चेन टेप में आप कहीं ना साइड करते थे ना कुछ करते थे, सीधा लेके गए चेन, आपने चेन लगाई, चेन से आप मेजर करना शुरू कर दिया, ठीक है, या टेप से भी मेजर करना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन टेकोमेट्री में आप पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट ले जाओगे, ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी ऑप्टिकल। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा हाँ सर, आ रहा है। है ना। तो इसमें हम जो ले जा रहे हैं, अब देखो, अब थियोडोलाइट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ टेक्योमेट्री, ठीक है, ठीक है। जो थियोडोलाइट हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे थे उसमें भी तो हम क्या कर रहे हैं, साइड कर रहे हैं ना, किसी भी चीज को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं, तो दिस विल कम अंडर द टेकोमेट्री सर्विंग। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा, क्लियर करो। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, टेकोमीटर इज एसेंशियली अ ट्रांजिट थियोडोलाइट, ठीक है। टेकोमेट्री जो पूरा हमारा सर्वेइंग है उसमें वी विल हैव ट्रांजिट थियोडोलाइट, ठीक है। डायग्राम ऑफ विच इज इक्विप्ड विद द स्टेडिया वायर्स इन एडिशन टू द क्रॉस वायर्स। अब उस दिन जो मैं इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा था ना आपको, ठीक है, तो दैट इज अंडर द टेकोमेट्रिक सर्वे, ठीक है। यस सर। ठीक है। अब उसके अंदर जो डायग्राम्स आ रहे हैं ये अंदर के वो हैं, जब आप साइड करोगे ना किसी चीज को, तो उसके अंदर मैं बता रहा था क्रॉस हेयर्स और ये सब, इनको बोला जाता है स्टेडिया, ठीक है। स्टेडिया का मतलब क्या है, जब आप साइड कर रहे हो किसी चीज को तो आपको इन तरीके की लाइंस दिखेंगी, ठीक है। ये पहले तो वर्टिकल दिखेगी, वर्टिकल के बीच में 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखेंगी। 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस भी क्यों हैं, क्योंकि ताकि आप सेंटर पे किसी ऑब्जेक्ट को मार्क कर पाओ, ठीक है। जैसे कि ये स्टाफ है, तो अब स्टाफ में इतनी सारी रीडिंग आ रही है, आप कब कौन सी रीडिंग लोगे, तो वो रीडिंग लोगे जो ये बीच वाली सेंटर वाली जो हमारी बड़ी लाइन दिखा रही है ना हॉरिजॉन्टल, इस रीडिंग को यू विल टेक इट एज द फाइनल रीडिंग। समझ में आ रहा है कुछ कुछ। अभी आओगे ना तो सारी रीडिंग लेना, सब कुछ लेना, ये सारी चीजें सीखोगे, चिंता मत करो, ठीक है। तो अभी बहुत ज्यादा नहीं, अभी थ्योरेटिकल चीजें देख लो, ठीक है, बाकी फिर इंस्ट्रूमेंट तो हम देखेंगे, ठीक है। तो इसी में होते हैं मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, होते हैं एडिटिव कांस्टेंट, होते हैं। अब जब आपको रीडिंग को ऑन मतलब पेपर पे लाना होगा तो फिर ये सारी चीजें यूज होती हैं, ठीक है। इसमें भी लेंस होती हैं अलग अलग, ठीक है। टेलीस्कोप होता है, एनालिटिकल लेंस होती है, ठीक है, उसको आप आगे पीछे कर सकते हो, उसका फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो देखोगे ही देखोगे, है ना। इसी तरह ये रॉड्स भी आते हैं, स्टेडिया रॉड्स आते हैं, ठीक है, जिसमें कि रॉड्स में भी लगा होता है ये चीजें, ठीक है। तो उसकी मदद से भी आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस ले सकते हो। देखो, अब देखो टेकोमेट्री के भी मेथड दिए हुए हैं, ठीक है। द वेरियस मेथड ऑफ द टेकोमेट्रिक सर्वे में बी क्लासिफाइड एज फॉलोज, ठीक है। कौन कौन से, द स्टेडिया सिस्टम एंड द टेंजेंशियल सिस्टम, दो ही सिस्टम है मेरे हिसाब से, ठीक है। ये दो सिस्टम है, इनका यूज कर सकते हो आप, ठीक। अब स्टेडिया सिस्टम होता क्या है, ठीक है। स्टेडिया सिस्टम में भी दो मेथड है। स्टेडिया सिस्टम, ये देखो आपने क्या किया, ये ट्राइपॉड लिया, ट्रायंगुलर दिख रहा है ट्राइपॉड, इसके ऊपर आपने इंस्ट्रूमेंट रखा। अब इंस्ट्रूमेंट में भी ट्रांजिट थियोडोलाइट, ठीक है, अलग अलग थियोडोलाइट हो सकते हैं, टेकोमीटर हो सकता है, लेवल हो सकता है, कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, ठीक है। तो स्टेडिया मेथड में आप क्या करते हो, यू विल सी द 3 रीडिंग्स, अपर स्टेडिया रीडिंग, सेंट्रल क्रॉस रीडिंग एंड लोअर स्टेडिया रीडिंग, ठीक है। ये जो आपको बबल दिख रहा है, बबल बोल रहा हूँ, ये जो सर्कुलर दिख रहा है, इसमें ये 3 रीडिंग दिख रही है, सेंट्रल क्रॉस रीडिंग, अपर स्टेडिया रीडिंग, दैट इज लोअर स्टेडिया रीडिंग, ठीक है। इन दिस मेथड स्टाफ इंटरसेप्ट बिटवीन द अपर एंड द लोअर स्टेडिया हियर, ठीक है। स्टाफ का जो इंटरसेप्ट होता है वो उसके सेंटर पे जाता है, जो मैंने बताया ना, सेंटर की रीडिंग हम लोग लेते हैं, ठीक है। ये मेथड कहाँ यूज होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस लेने के लिए, ठीक है। तो दिस इज नोन एज स्टेडिया मेथड, ठीक है। अब स्टेडिया मेथड में भी पहला मेथड आता है, दैट इज फिक्स्ड
हेयर मेथड। देखो अब इतना डिटेल में तो नहीं है, एक बार सिलेबस भी देख लेना, सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, उसके हिसाब से पढ़ना है। टेकोमेट्री में कितना क्या क्या चीजें हैं, टेकोमेट्री में मुझे नहीं लगता इतने पूरे मेथड्स के बारे में डिटेल में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, सिर्फ टेकोमीटर करके दिया होगा, टेकोमेट्री मेथड दिया होगा या टेकोमेट्री सर्वेइंग दिया होगा, तो बेसिक आपको आइडिया हो जाए कि है क्या चीज ये, ठीक है। तब भी अब देख लो, अब जब सारी चीजें हैं तो हमें देखने में कोई नुकसान नहीं है, अब पता तो चल जाए। अब फिक्स्ड हेयर मेथड क्या होता है? इन दिस मेथड द वर्टिकल स्पेसिंग बिटवीन द अपर स्टेडिया हेयर एंड द लोअर स्टेडिया हेयर कॉल्ड स्टेडिया इंटरवल। सिंपल सा, जो ये चीज हम इनके बीच में जो इंटरवल मान रहे थे ना, इनको बोला जाता है स्टेडिया इंटरवल, ठीक है। ये स्टेडिया इंटरवल और ये स्टेडिया इंटरवल, ये टोटल होगा एस, ठीक है। अब स्टेडिया हेयर की मदद से आप क्या कर सकते हो? पैरालिटिक एंगल निकाल सकते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्टेडिया विच इज केप्ट फिक्स्ड व्हाइल द स्टाफ इंटरसेप्ट इज वेरिड, ठीक है। ये अल्फा जो आ रहा है ना, अल्फा इज द पैरालिटिक एंगल, ठीक है, जो स्टेडियाज बना रहे हैं दैट एंगल विल, देखो क्या होगा ना, अपर स्टेडिया और लोअर स्टेडिया में रेज जाएंगी हमारी, ये हमारा देखो, ये सारा हमारा जो है टेलीस्कोप के अंदर का काम है, ठीक है। ये थोड़ा सा स्पेसिफाई करके दिखाया है काम कैसे कर रहा है, ठीक है, स्टेडिया मेथड काम कैसे करता है, फिक्स्ड एयर मेथड क्या होता है, तो वो ये इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं। एक तो होता है फिक्स्ड एयर, एक होता है मूवेबल हेयर, ठीक है। हेयर से आपको क्या समझ में आ रहा है ना, आप अगर अपनी स्टाफ को आगे पीछे करोगे तो ये एंगल चेंज होगा, ठीक है, ये अल्फा डैश और अल्फा एंगल, ठीक है, जैसे जैसे ये स्टाफ आगे पीछे आएगा तो ये एंगल चेंज होगा, तो ये एंगल को चेंज करके जो आप एंगल निकालते हो, मतलब अगर वो उससे आप रीडिंग निकाल रहे हो, दैट इज नोन एज मूवेबल हेयर मेथड, ठीक है। आप उसके मतलब जो स्टेडिया की रीडिंग आ रही है उसको आप मूवमेंट करवाओगे तो उसके कारण भी आप निकाल सकते हो, उसके लिए भी फॉर्मूला, दिस मेथड इज रेयरली यूज्ड सिंस इट्स इनकन्वीनियंट टू मेजर द। अब देखो, अब आप हर बार मेजर करते रहो, आपका एक फिक्स पैरालिटिकल एंगल हो गया तो आप डायरेक्ट इजीली मेजर कर सकते हो। मूवेबल हेयर मेथड इज वेरी मतलब इनकन्वीनियंट होता है, ठीक है। तो आप एक ही मतलब मेथड जान लो, मेथड क्या है, बाकी तो आपको सिर्फ एक मेथड यूज करना है। देखो इसका फॉर्मूला होता है, स्टेडिया मेथड का फॉर्मूला है D इज इक्वल टू F/I, ये पूरा F+C, इतना ज्यादा डिटेल में आप लोग को पढ़ना नहीं है, ठीक है। ये आपने वो पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स लेंस आता था ना, तो उससे जो फॉर्मूला आता था ना, वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है। D इज डार्कली प्रोपोर्शनल टू S, K इज F/E, फोकल लेंथ और ये चीजें, ये सब इतना डिटेल में आपको नहीं देखना है, लेकिन एक बार आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीज होती है, कौन कौन से मेथड होते हैं बस, ठीक है। अब दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेडिया मेथड, वही चीज वो याद है, कॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मूला वही वाला है, 1/f बाई 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। तो इनका डायरेक्ट यूज करके हम निकाल सकते हैं। आपको मेन है, आपको आखिरी में ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि इनसे देखो पहली चीज न्यूमेरिकल नहीं आते, ठीक है, तो इनको बस आपको टेकोमेट्री के बारे में पता होना चाहिए, टेकोमेट्री से होना चाहिए, तो इतना डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं करना आप लोग को, ठीक है। अब इसी में एक और मेथड आता है, दैट इज टेंजेंशियल मेथड, ठीक है। इन दिस मेथड स्टेडियाज आर नॉट रिक्वायर्ड, मतलब आपको अब स्टेडिया हेयर्स में भी कई बार एरर आती हैं, ठीक है, तो वो एरर ना हो तो इसके लिए आप टेंजेंशियल मेथड यूज कर सकते हो, मतलब अलग अलग मेथड बताए हैं, ठीक है। दैट द कंडक्टेड विद द ऑर्डिनरी ट्रांजिट थ्रू टू लाइट, अगर आपको यूज ना करना हो तो डायरेक्ट इन दिस मेथड स्टेडिया हेयर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, हेंस द मेथड कैन नॉट बी यूज्ड विद द स्टेडिया डायफ्राम इज नॉट प्रोवाइडेड इन दिस सिस्टम। टेकोमेट्री सर्वेइंग, टू ऑब्जर्वेशंस विल बी नेसेसरी फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन टू द स्टेशन स्टाफ स्टेशन टू डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑन द डिफरेंट। हमारे पास क्या होना चाहिए, θ1 और θ2 होना चाहिए। कहने का मतलब है एक एंगल आप दूसरे पोजीशन पे लो और दोनों का डिस्टेंस आपको पता है, तो आप उससे डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो, आप अपना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला S इक्वल टू विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से हम ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं, S इज इक्वल टू D मल्टीप्लाइड बाई tan θ2 माइनस tan θ1। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये बताओ। अंकिता, हर्षिता, कुछ आ रहा है? सब ऊपर से जा रहा है, मुझे तो लग रहा है ऐसा। सर ये मेन है, टेंजेंशियल देखो मेथड वाला टेकोमेट्री स्टाइल ये नहीं में, समझ आया। आवाज मेरे को कमा रही है, हाँ फिर से बोलो, क्या बोला हर्षिता? सर ये जो अभी बताया आपने टेंजेंशियल मेथड, ये नहीं समझ आया। एक मिनट, देखो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना सबने, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में आप एक पॉइंट पे खड़े हो, ठीक है, एक पॉइंट से आप साइड कर सकते हो, आप चीजों को जहां जहां साइड करोगे वो आपके हाथ में है, ठीक है। जैसे कि आपने कोई चीज देखी कि जिस पोजीशन पे देख रहे हो वो पोजीशन तो आप ऊपर नीचे या चेंज कर सकते हो ना, तो आप जो एक पोजीशन पे देखोगे, ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे फिक्स कर दिया, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे फिक्स कर दिया, ठीक है। तो जब आप ऑब्जेक्ट खुद फिक्स कर रहे हो तो उनके बीच का डिस्टेंस आपके पास होगा, ठीक है। तो ये जब डिस्टेंस आपके पास आ गया और ये θ1 θ2 आपके पास है, ये एंगल तो इंस्ट्रूमेंट से मेजर हो जाएगा, तो इसके मदद से आप इनमें रिलेशन निकाल सकते हो। ये तो हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कर सकते हैं ना, बताओ मैं कैसे कर सकते हैं, याद करो।
पाइथागोरस थ्योरम, टेन थीटा वन इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा वन इक्वल टू दिस डिस्टेंस बाई दिस डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना टेन थीटा, ठीक है, तो दिस डिस्टेंस बाई दिस डिस्टेंस, और इसी तरह टेन थीटा टू आ जाएगा टोटल डिस्टेंस बाई दिस डिस्टेंस। अब यहाँ पे डी कॉमन है तो डी कॉमन निकाल लो, तो ये दोनों का डिफरेंस हमें पता है, तो उसके कन्वर्ट करके आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, एस इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाइड बाई टेन थीटा टू माइनस टेन थीटा वन। ये ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी थी ना, उसी का यूज करके बस डिराइव करवाऊं क्या मैं, बताओ। नहीं सर, समझ गए। हाँ सर आ गया। देखो सिंपल सा, देखो इसमें टेंजेंशियल मेथड क्या है कि आप विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट, ठीक है, मतलब टेन थीटा का यूज करके आप दो अलग अलग पॉइंट की लोकेशन लेके, मतलब दो अलग अलग एंगल पे आप क्या कर सकते हो, आप उनके बीच का रिलेशन निकाल सकते हो, ठीक है, दिस इज नोन एज टेंजेंशियल मेथड, ठीक है। अभी देखो, अभी हम लोग चीज जब फैक्ट पे करेंगे ना, जब हम जाएंगे इंस्ट्रूमेंट या यूज करेंगे ना, तो सारी चीजें क्लियर होंगी, अभी इतना ज्यादा नहीं। अब ये अलग अलग मेथड है, देखो हम लोग कर क्या रहे हैं, मेन क्या कर रहे हैं, हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस निकालने, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हमने अलग अलग मेथड देखे, क्रॉस हेयर मेथड देखा, क्रॉस हेयर बोल रहा हूँ, स्टेडिया मेथड देखा, स्टेडिया में भी फिक्स्ड एयर, मूवेबल एयर, टेंजेंट मेथड, और तीसरा आ गया सब्सटेंस बार मेथड, ठीक है। तो ये अलग अलग मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, अलग अलग मेथड है जिनसे हमें अल्टीमेट एम क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस निकालना, ठीक है अर्शिता। हाँ सर। हाँ अंकिता बोलो। नहीं सर, मैं कुछ बोल नहीं रही। अच्छा, दिस मेथड इज ऑलमोस्ट सेम एज द स्टेडिया मेथड एक्सेप्ट द स्टेडिया इंटरवल इज वेरिएबल। अब सेम मेथड जो हमने स्टेडिया मेथड का देखा ना, उसमें हमारा इंटरवल फिक्स था, जैसे तीन लाइन थी ना हॉरिजॉन्टल वाली, वो फिक्स थी, दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस था उतना इतना इसमें डिस्टेंस था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। ये स्टेडिया इंटरवल को आप वेरिएबल चेंज कर सकते हो, इसलिए ये टोटल एस ले लिया, और ये थीटा टोटल है, ठीक है, और ये डी ले लिया, तो इनके बीच में रिलेशन निकाला, तो हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए वेरी करवाने के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। Suitable arrangement is made to vary the distance between the stadia here as to set them against the two targets on the staff kept at the point under the observation, ठीक है। In this case, the staff intercept and the distance between the two targets is kept fixed while the stadia interval, the distance between the stadia area is variable। मतलब क्या करना है ना, आपको बस दोनों के इंटरवल को चेंज करना है, ठीक है। ये देखो इतना टिपिकल टास्क नहीं है, मतलब करने का मतलब है आप लोग कुछ नहीं करते हो, आप लोग बस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हो, इंस्ट्रूमेंट में सारे आपके पास सारी चीजें होती है, आप फ्लक्चुएट करवाना चाहते हो फ्लक्चुएट करवा लो। अब ये मेथड है कि आप इन मेथड को जब आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो कौन सा मेथड यूज करोगे, ठीक है। एज इन केस ऑफ फिक्स्ड एयर मेथड इंक्लाइंड साइड्स में आल्सो बी टेकन, मतलब कहने का मतलब है आप इसमें एंगल का चेंज कर सकते हो, बस इतना ही था टेकोमेट्री मेथड, ठीक है। तो आपको टेकोमेट्री में सर्वेइंग क्या होती है और इसके कितने मेथड होते हैं, बस ये मेथड पता होना चाहिए, दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। इनसे ना तो न्यूमेरिकल आएगा ना तो कोई चीज आएगी, ठीक, इतना बहुत ज्यादा डिटेल में देखना नहीं है, ठीक है। इनका ये टेकोमेट्री सर्वेइंग क्या होती है, कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हो, दैट इज टेकोमेट्री सर्वेइंग, ठीक है। अब इसके मेथड ऑफ टेकोमीटर थोड़ा सा देख लो बस, ठीक है, दिस इज टेकोमेट्री सर्वेइंग। अब और कुछ पूछो इसमें। देखो ये दो चीज बताओ चाहिए, कहाँ कहाँ यूज हो रही है टेकोमेट्री सर्वे, कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है, और होती क्या है और इसके मेथड्स क्या क्या होते हैं, तीन चार मेथड, बाकी ज्यादा न्यूमेरिकल पर्पज से ये उतना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक बार वैसे तो सिलेबस में देख लेना, टेकोमेट्री में अगर डिटेल में है मेथड्स पूरे, तो फिर मैं मेथड्स एक एक चीज और अच्छे से करवा दूंगा, ठीक है। और क्या था हर्षिता। सर वो एरर। अब मुझे देखो एरर बहुत सारी चीज में है, शायद करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर और ये वाली चीज में था, किसमें था, देखो मैं एक बार एरर दिखा रहा हूं, जिसमें डाउट है मुझे बता देना, ठीक है। ये लेवलिंग में एरर तो नहीं पढ़ रहे थे, लेवलिंग वाले में एरर है, कॉलिमेशन एरर और ये सारी चीजें। नहीं नहीं सर, लेवलिंग में नहीं। चेन में ही, चेन में चलूं मैं फिर। हाँ सर। चेन तो
एक मिनट लगता है तो slowly। हाँ चलो आ गया तुम्हारा एरर। कहीं से शुरू करूं, थ्योरीज ऑफ एरर से? हाँ सर। चलो अब कौन डिफाइन करेगा? मैंने क्या बताया था, एरर और मिस्टेक में दोनों में अंतर बताया था, है ना? एक मिनट, एरर क्या बताया था मैंने, कौन बताएगा? अंकिता याद है? हाँ सर। क्या बताया था मैंने? सर डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू। वेरी गुड। मेजर्ड वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। पक्का ट्रू वैल्यू बताया था मैंने? हाँ सर। चलो ठीक है, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू, ठीक है। और जस्ट इसका रिवर्स बताया था मैंने, क्या? करेक्शन, ठीक है। करेक्ट। क्या? चलो यहाँ देखो, अब रुक जाओ, थ्योरी ऑफ एरर कहाँ से आ गया, एक मिनट। यहाँ से ये, ठीक है। चलो मिस्टेक और एरर बताया था मैंने, है ना? तो सबसे पहले शुरू करते हैं एरर से। एरर इज मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है, सही था। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू इज करेक्शन, ठीक है। तो मिस्टेक्स देखो, मैंने हमेशा से बताया था, मिस्टेक क्या होती है, कई बार जो हम जानबूझ के नहीं करते, ठीक है। कोई भी चीज अगर हम जानबूझ के कोई चीज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जानबूझ के जो हमें पता भी ना चले, ठीक है, तो दीज आर द डिस्क्रिपेंसी कॉज ड्यू टू द केयरलेसनेस, मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। कई बार मतलब या तो खुद की गलती हो या फिर हमें पता ना चले और हम मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इज मिस काउंटिंग ऑफ द टेप लेंथ ऑफ 5 मीटर रीडिंग रिकॉर्डेड एज 8 मीटर। अब ये ह्यूमन एरर बोलो या कोई भी चीज बोलो, ठीक है। अब आपने 5 मीटर तो मेजर किया था लेकिन उसको लिख दिया 8 मीटर, दैट इज नोन एज मिस्टेक। नेक्स्ट इज एरर, दीज आर द डिस्क्रिपेंसी अदर देन द मिस्टेक्स। अब इन मिस्टेक के अलावा जो हम क्या करते हैं ना, अब ये तो चलो हम बहुत केयर एंड कंसर्न के साथ गए और उसके बाद हमने चीजों को मेजर करना शुरू किया, ठीक है। अब हम मतलब एकदम हम चाह रहे हैं कि गलती ना हो हमसे, ठीक है। उसके बाद भी जब हम जो चीज मेजर कर रहे हैं और जो ओरिजिनल चीज थी, ठीक है, ट्रू वैल्यू जो थी और जो हमने मेजर किया उसमें जो डिफरेंस आता है, दैट इज नोन एज एरर। क्लियर है? ठीक है। और जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है हमारा करेक्शन, ठीक है। अब नाउ व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ, इसके अंदर भी पहले तो देख लो, एरर्स आर ऑफ टू टाइप, दो तरीके के एरर होते हैं, सिस्टमैटिक एंड रैंडम, ठीक है। सिस्टमैटिक को कम्युलेटिव कहा जाता है, जैसे कि देखो दीज एरर्स, यही डाउट हो रहा था ना, दीज एरर्स फॉलो अ डेफिनेट मैथमेटिकल और फिजिकल लॉ, ठीक है। कहने का मतलब है कोई चीज कंटिन्यूटी में हो रही है, ठीक है। जैसे कि मान लो चेन है, ठीक है, चेन, आप चेन में ही अगर एरर है तो आप उससे कितना भी चीज मेजर करोगे, दैट इज नोन एज सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। एक के बाद एक वो होती जा रही है। जब आपकी चेन ही गलत है तो उससे आप मेजरमेंट कर रहे हो तो दैट इज नोन एज सिस्टमैटिक एरर। या फिर वो होती जा रही है, क्या कम्युलेट होती जा रही है। आपने आपने 200 मीटर करना था, 20 मीटर की चेन ले गए, ठीक है। अब 20 मीटर की चेन 20 की ना होके खुद उसमें कुछ एक्सपेंशन या कॉन्ट्रेक्शन हो गया, तो उससे जब आप चेन से मेजर कर रहे हो तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे, पहले तो आपने 20 मीटर ही नापा, फिर और 20 मीटर नापा, तो वो एरर करते 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 क्या कर देगा, उसको कम्युलेट कर देगा, ठीक है। हर्षिता समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है ना? तो मतलब कहीं पे जब मैथमेटिकल लॉ लग रहा हो या फिजिकल लॉ जब कंटिन्यूटी में लग रहा हो, दैट इज सिस्टमैटिक और कम्युलेटिव एरर, ठीक है। ये क्या होती है, अधिकतर बढ़ती जाती है, ठीक है, मतलब कम्युलेट होती जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि कम होगी, ठीक है। तो कम्युलेटिव एरर ये क्या होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज रैंडम एरर और एक्सीडेंटल एरर, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है,
रैंडम एरर ऐसी चीज होती है अचानक से कोई एरर हो गई, ठीक है, दीज आर द एरर लेफ्ट आउट आफ्टर द मिस्टेक एंड सिस्टमेटिक एरर आर एलिमिनेटेड। इनके अलावा ये सिस्टमेटिक और कम्युलेटिव एरर के अलावा जो एरर आती है दैट इज नोन एज रैंडम एरर या एक्सीडेंटल एरर। क्लियर? हाँ सर। अब सर देखो एक और इसमें कुछ, चीज थी आप पूछो। सर, वो था ना जैसे क्यूमुलेटिव एरर में एक चीज किसी स्लाइड में तो था लिखा था क्यूमुलेटिव एरर में कि अकर इन सेम डायरेक्शन, और कॉम्पनसेटिंग में लिखा था कि अकर इन बोथ डायरेक्शन, तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन ही पूछ लिया। अब देखो कम्युलेटिव क्यों हो रही है, क्योंकि वो अकर इन सेम डायरेक्शन हो रही है, मतलब कहने का मतलब पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है, मतलब पॉजिटिव 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 क्या देगा आपका, सब एड ऑन हो जाएगा, तो ये एक साथ कम्युलेट हो गई, ठीक है, अकर इन सेम डायरेक्शन। या तो कम्युलेटिव एरर में सिस्टमेटिक एरर, देखो मैथमेटिकल लॉ जब भी लगता है ना, अब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अगर या तो पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव 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 ही होगी, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव 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 ही होगी। मतलब कहने का मतलब है कि या तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी या तो बहुत ज्यादा कम होगी, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होगी। समझ में आया? अकर इन सेम डायरेक्शन। अब अकर रैंडम एरर्स क्या होती है, अकर इन बोथ डायरेक्शन का मतलब क्या है कि पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें होंगी तो वो एक दूसरे को क्या कर जाएंगी, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर जाएंगी, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को इक्वेट कर जाएगी, ठीक है। तो बोथ डायरेक्शन का मतलब ये है पॉजिटिव नेगेटिव। समझ में आया? हाँ सर ठीक है। अब इसमें कुछ थ्योरीज काम करती हैं। अब ये थ्योरी बताने की जरूरत है क्या? देखो ग्रॉस एरर और मिस्टेक में कॉज ड्यू टू केयरलेसनेस, मतलब किस किस के कारण होती है ये बताया हुआ है, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द पुअर जजमेंट, मिसकाउंटिंग ऑफ द टेप लेंथ। अब करना था चार, चार का पांच कर दिया। अब ये तो ग्रॉस एरर या मिस्टेक हो गई ना, ठीक है। कैन बी अवॉइडेड बाय द केयरफुल वर्क, स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑफ द वर्क। अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करो तो इन सबको आप रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। सिस्टमेटिक एरर को रिड्यूस नहीं किया जा सकता। दिस एरर फॉलो अ डेफिनेट मैथमेटिकल और फिजिकल लॉ लाइक एक्सपेंशन ऑफ द स्टील टेप, ठीक है। यही जो अभी मैं बता रहा था, स्टील टेप वो एक्सपेंड हो गई है। तो रैंडम एंड कंपनसेटिंग एरर, देखो इसी में अभी आपको बदल जाएगा। रैंडम एरर्स आर द दोज एरर व्हिच आर लेफ्ट आउट व्हेन द मिस्टेक्स एंड सिस्टमेटिक एरर, ये सब हटा दी, उसके बाद जो एरर बची दैट इज रैंडम एंड कंपनसेटिंग। दीज आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ सर्वेयर। अब मतलब हमारे हाथ में ही नहीं है ये एरर, तो हम इसको ना कंट्रोल कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। दे आर कैंसल्ड आउट एज दे हैव चांसेस ऑफ इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बोथ डायरेक्शन मतलब यही है, दोनों इक्वल पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है, ठीक है। दे आर एनालाइज विद द हेल्प ऑफ थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सिंपल सी बात है, जैसे मैं बोलूं इट मे बी रेन, ठीक है, आज बारिश हो सकती है, इट इज व्हाट द प्रोबेबिलिटी। तो दिस इज अगेन द पार्ट ऑफ रैंडम और कंपेंसेटिंग एरर, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। क्लियर? अब ये तो पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है, इतना डिटेल में आपका फिर से नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो एक बार। प्रॉपर्टीज ऑफ द रैंडम एरर, रैंडम एरर की पूरी प्रॉपर्टीज बताई गई है। रैंडम एरर क्या होते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक बिहेवियर दिखाते हैं। एरर अगेन मोस्ट, देखो क्या हो गया, एरर अब आ गई मोस्ट वो मेजर्ड वैल्यू माइनस हमारा आ गया मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। रैंडम एरर में क्या होगा ना, ट्रू वैल्यू तो होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि ट्रू वैल्यू आप किसको मानोगे, तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू को माइनस करोगे तो वहां पे जो एरर आ रही है दैट इज द random error, ठीक है। instead of the true value of value called most probable value is commonly used, ठीक है। it is that quantity which is close to true value लेकिन एक्चुअल में true value नहीं होती, ठीक है। the above difference is the most probabilistic error, इसी को कहा जाता है most probable error। और residual error और variation कितना चेंज आया, ठीक है। तो it can be find out if the quantity is measured in by the number of the times, ठीक है। डायरेक्ट इसका निकालने का तरीका बताया है, जैसे मीन कैसे निकलेगा, ठीक है। ये सब हम लोग के काम में आता है, आप लोग में इतना ज्यादा वो नहीं है। चलो हो गया फिर आज का, और कुछ पूछना है? सर एक वो करेक्शंस वाला टॉपिक नहीं था, चेन और टेप के करेक्शंस थे, हाँ करेक्शन याद फॉर आ गया, स्टैंडर्डाइजेशन स्लोप ये सब। एक मिनट करेक्शन उसमें होगा शायद, या क्वेश्चन ही क्वेश्चन है।
चलिए देखो, करेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है करेक्शन से, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना है करेक्शन इन चेन, करेक्शन इन टेप। दो टाइप के करेक्शन होते हैं चेन में, करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, करेक्शन फॉर स्लोप। अब हर्षिता पूरा नहीं समझ में आया या कोई एक पर्टिकुलर नहीं समझ में आया? मुझे पूरा नहीं समझ आया, इसको कहीं डिफाइन नहीं किया हुआ है ना। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, चलो अभी अभी समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। करेक्शन फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन, करेक्शन ऑफ द स्लोप इन द चेन, ठीक है। टेप में कौन कौन से होंगे? स्टैंडर्डाइजेशन होगा, स्लोप होगा, पुल होगा, सैग होगा, टेम्परेचर होगा, एमएसएल होगा, मिस अलाइनमेंट होगा। अभी देखो एक एक करेक्शन में बता देता हूँ। मैंने बताते समय थोड़ा बहुत बताया तो था। ये वाली पीपीटी नहीं है क्या तुम लोग के पास? शायद नहीं है सर शायद, क्योंकि जो हमारे पास है उसमें सिर्फ नेम्स लिखे हुए थे करेक्शन के। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या हुआ, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब देखो, कोई भी चीज जब आप मार्केट से परचेज करते हो, मान लो एक मोबाइल भी खरीदते हो ना, तो उसकी कुछ स्टैंडर्डाइजेशन होती हैं, ठीक है। अब मोबाइल का तो नहीं, चलो ये मान लो ये बॉटल खरीदी हमने, ठीक है। ये बॉटल मान लो बिस्लेरी की थी, तो इसकी कुछ स्टैंडर्डाइजेशन है, जैसे कि इसकी सील जो है पैक होनी चाहिए, ठीक है। खुली होगी तो फिर आप नहीं परचेज करोगे। तो दिस इज व्हाट द केस ऑफ टेप एंड चेन ऑल्सो, ठीक है। टेप और चेन की एक स्टैंडर्ड लेंथ होगी। 20 मीटर की जो चेन है या टेप है, तो वो 20 मीटर ही होगी, ठीक है। तो अगर ऐसा है तब तो इट इज स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है। लेकिन अगर इस ऐसा नहीं है तो दिस इज नोन एज करेक्शन फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन। समझ में आया? पहला पहला समझ में आ गया? हाँ हाँ सर। ठीक है। कहने का मतलब है दो तरीके की लेंथ होती है, दैट इज नॉमिनल डेजिग्नेटेड लेंथ, और एक होती है उसकी एब्सोल्यूट लेंथ क्या है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर जब चेन ही लेके आए, अब चेन की हम एग्जैक्ट लेंथ कैसे नापेंगे? कोई बताएगा कैसे नाप सकते हो? मान लो मार्केट से आप परचेज करके आए 20 मीटर की चेन, अब 20 मीटर की मुझे एब्सोल्यूट लेंथ मेजर करनी है, कैसे नापोगे? इतना तो बता रखा है। अंकिता अगर जाना हो तो अंकिता चली जाओ, है ना, 10 बजने वाला है, वैसे लेट होगा। अगर अंकिता को जाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे भी हर्षिता के डाउट हैं, हाँ और मैं वैसे भी रिकॉर्ड करके ये दे दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हो, ठीक है। अगर नहीं, नॉर्मल से एग्जांपल लाओ, आप मार्केट से चेन लेके आए, ठीक है। अब उस दुकानदार ने तो बोल दिया 20 मीटर है, अब आप चेक कैसे करोगे? हर्षिता कैसे चेक करोगी? क्या हुआ? चेक ही नहीं कर पाओगे? हर्षिता आवाज आ रही है, नहीं आ रही मेरी? सर, उसका आई गेस लेफ्ट हो गया अभी अभी जस्ट। अच्छा अच्छा, तो अंकिता अभी अगर जाना है या 10:30 तक? बस करेक्शन खत्म करके मैं छोड़ दूंगा, है ना। वही 10 बजे जाने की सोच रहे थे। तो ये बताओ, अंकिता बताओ कैसे मेजर करोगे? सर क्या बोला था आपने, सुना नहीं मुझे। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि मार्केट से 20 मीटर की चेन तो ले आए, ठीक है। अब उसको मेजर करना है कि वो क्या 20 मीटर की है या नहीं है। कैसे पता चलेगा कि व्हाट शुड बी द एक्चुअल और द एब्सोल्यूट लेंथ ऑफ द टेप और चेन? कैसे पता करोगे? नहीं पता करोगे? बताओ जल्दी, हाँ या ना। हाँ, कैसे करेंगे, नहीं समझ आ रहा सर। अब चेन तो ले आए, ठीक है। अब आपका घर पहले से बना हुआ है, ठीक है, तो घर की लेंथ मेजर कर सकते हो। घर की लेंथ तो आपको पता है, घर की लेंथ हाँ। तो फिक्स है ना आपकी, हम्म। कि वो भी चेंज हो रही नहीं, वो तो फिक्स है। है ना। घर की लेंथ या अपनी क्लासरूम की लेंथ आपको पता थी, तो हमने चलो चेक करते हैं कि जो टेप हमारे पास अवेलेबल है क्या वो सही है या नहीं, ठीक है। तो उस टेप से पहले तो हम अपने घर, लेकिन ये चीज पता होनी चाहिए कि कितनी लेंथ है कितनी विड्थ है, ठीक है। लेंथ विड्थ हमें किसी पर्टिकुलर चीज की जिसकी पता होगी उसको हम लेके मेजर करके देखेंगे, ठीक है। तो हम मेजर करेंगे 20 मीटर की चेन से। तो अब जब हमने 20 मीटर की चेन से, मान लो हमारी दीवार थी, लेंथ थी 40 मीटर, ठीक है। अब आप 20 मीटर से जब आप मेजर कर रहे हो, तो हमारी दो चेन हो जाने के बाद भी वो मेजर नहीं हो पाया, या दो टेप हमने मेजर कर लिया
तब भी हमारी डिस्टेंस वो पूरी तरह मेजर नहीं कर पाया। तो इसका क्या मतलब है हर्षिता? मतलब हमने कि दो, चेन की लेंथ कम है। हाँ बिल्कुल सही, ये जो एग्जांपल दिया हुआ है ना, मतलब कहने का मतलब 40 मीटर था, तो अगर वो कम है यानी 19 टू जा 38, 19 मीटर की हमारे पास जो टेप आई है वो 19 मीटर का ही है, तभी वो नहीं कर पाया। लेकिन अगर उससे ज्यादा मेजर कर रहा है, मतलब दो टेप में हमारी दीवार मतलब टेप बड़ी हो गई, दीवार छोटी पड़ गई, ठीक है, तो दीवार तो हमारी फिक्स थी, इसका मतलब है कि हम 20 मीटर की जगह ज्यादा मीटर की ले आए हैं। अब मुझे ये नॉर्मल सी चीज बताओ कि अगर हमारा पहला केस लेते हैं, अगर छोटी हो गई है, ठीक है, चेन या टेप छोटी हो गई है, तो हमारा करेक्शन कैसा होगा फटाफट? अगर टेप छोटी हो गई है तो करेक्शन विल बी व्हाट? पॉजिटिव और नेगेटिव, चलो इतना ही बता दो। टेप छोटी हो गई है सर, पॉजिटिव होगा ना। वेरी गुड हर्षिता, और ये दिमाग लग रहा है बैडमिंटन में लगा हुआ है। हमारी टेप नहीं। छोटी हो गई तो पॉजिटिव कैसे हो गया? एरर हमारी क्या आएगी? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है, एरर अच्छा विल बी हाँ ठीक मेजर्ड है सर, वैल्यू, हमने जो, समझ गए। मैंने उल्टा हाँ कर दिया था। हाँ उल्टा कर दिया ना, तो इट विल बी सब्ट्रैक्टिव, ठीक है। जब टेप हमारी शॉर्ट हो जाए तो करेक्शन इज सब्ट्रैक्टिव, ठीक है, और टेप बड़ी हो जाए तो करेक्शन इज पॉजिटिव। ध्यान रखना, ये चीजें छोटी छोटी हैं लेकिन काम आएंगी बाद में, ठीक है। अब करे यही करेक्शन, ये सारी चीजें तो मैंने बताई थी ना शायद। ट्रू लेंथ निकालनी हो तो मेजर लेंथ ऑफ द लाइन मल्टीप्लाइड बाय इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बाय डेजिग्नेटेड, ये सब तो करवाया था मैंने, शायद करवाया था ना। नहीं सर, ये तो ठीक, ये नहीं करा है सर। ये सब करवाया है मैंने, मेरे को जहां तक याद आ रहा है। उस वाले में उसका वो नहीं था, लेकिन ये चीज तो थी। ये नहीं बताया था ट्रू, मतलब ट्रू ट्रू दोनों एक साथ, जैसे इसको देखो, ये जो लिखा हुआ है ना, एक मिनट, चलो देख लो, अब नहीं करवाया तो देख ही लो। अब देखो क्या करना है आपको, जब सॉरी मैंने उसमें करवाया था प्लान एरिया, एरिया में करेक्शन में नहीं करवाया था, करेक्शन किस में, किसी चीज में तो मुझे याद आ रहा है, चलो छोड़ो। अभी देखो ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन, अगर आपको ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन निकालनी है, अब आपके पास क्या हुआ, 20 मीटर की तो चेन आप लेके तो आए, या 20 मीटर की टेप लेके आए, वो 19 मीटर की निकली, ठीक है। तो अब आपको करेक्टेड लेंथ निकालना है या ट्रू लेंथ निकालना है जो आप लाइन मेजर करोगे, ठीक है, या मेजर कर चुके होगे, ठीक है। तो ट्रू लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ट्रू ट्रू एक साथ और रॉन्ग रॉन्ग एक साथ, ठीक है। कहने का मतलब है ट्रू, ये देख लो यहाँ पे, करेक्टेड डिस्टेंस और द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेजर्ड लेंथ ऑफ द लाइन, जितनी आपने मेजर की। अब देखो क्या किया, जितना आपने मेजर किया वो तो क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि आपने गलत चीज से ही मेजर किया है। तो दोनों चीज जो गलत गलत होगी ना वो एक साथ, जो चीज सही सही होगी वो एक साथ, ठीक है। अब कैसे ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन, आपकी जो एक्चुअल लाइन है वो कैसे निकलेगी, मल्टीप्लाइड बाई जितना लेंथ ऑफ द टेप है, ठीक है, डेजिग्नेटेड, और डेजिग्नेटेड बोल लो या नॉमिनल लेंथ ऑफ द टेप, ठीक है। नॉमिनल लेंथ क्या आएगी यहाँ पे, देखो निकालने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे कि हमने क्या नापा, हमने 38 मीटर नापा था, ठीक है, 38 मीटर नापा था, दैट विल बी करेक्ट, वो 38 मीटर जो आई गलत आई वो, ठीक है। तो 38 मल्टीप्लाइड बाई इनकरेक्ट और द एक्चुअल लेंथ ऑफ द टेप यूज, ठीक है। हमने 38 मीटर किससे नापा, 19 मीटर से नापा, तो 38 मल्टीप्लाइड बाई 19 इज इक्वल टू, ठीक है, ट्रू लेंथ, ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन हमें निकालनी है, मल्टीप्लाइड बाई उसके ट्रू कितना था, दैट विल बी 20, ठीक है। तो 20 से डिवाइड कर देंगे। ये चीज मुझे लग रहा है अभी समझ नहीं आई। देखो कहने का मतलब यहाँ पे देखो, ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन इक्वल टू मेजर लेंथ ऑफ द लाइन मल्टीप्लाइड बाई इनकरेक्ट ऑफ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द टेप यूज, मतलब जो आपको इनकरेक्ट लेंथ थी, इनकरेक्ट में क्या आएगा, सॉरी एक चीज गलत बता दी मैंने, इनकरेक्ट में आएगा 20 मीटर, ठीक है। आप मान के तो कर रहे थे कि 20 मीटर की है, लेकिन वो एक्चुअल नॉमिनल लेंथ ऑफ द टेप कितनी थी, दैट इज 19। आया समझ में, नहीं आया? हाँ सर, आगे। देखो मैं तरीका ये बता रहा था, एक तरफ सारी चीजें जो सही सही हैं वो रखना, एक तरफ सारी चीजें जो गलत गलत है रखना, तो आपकी एक्चुअल लेंथ निकल आएगी, ठीक है। अभी इनके, और देखो ये बताया तो था, मेरे को पता नहीं क्यों याद आ रहा है, लेंथ का हो गया। जैसे ही एरिया निकालना होगा, एरिया में क्या कर दोगे, एरिया इज व्हाट, स्क्वायर, लेंथ को मल्टीप्लाई स्क्वायर कर दोगे इसका, तो यू विल हैव द करेक्टेड एरिया। इसी तरह वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम के लिए इसका क्यूब कर दो।
चलो ये क्वेश्चन करते हैं तो मजा आएगा। ये क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करके मुझे बताओ, देखें कौन करता है। अभी जो चीज मैंने बताई वही दिमाग लगाना, उसके अलावा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखें एक्चुअल लेंथ ऑफ द टेप कौन निकाल के बताएगा, फटाफट। क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। सॉल्व करो। इसका आंसर आए बताना फटाफट। इसका कितना आया? हर्षिता आया? सर एक बार ऊपर फॉर्मूला दिखा दीजिए। क्यों फॉर्मूला दिखाऊं मैं? मैंने क्या बोला था, अभी क्या समझाया था? हमें क्या निकालना है फॉर्मूला, क्यों याद क्यों करना फॉर्मूला? क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? अ लाइन थी कितने की, ट्रू लेंथ 500 मीटर की थी, ठीक है। व्हेन मेजर्ड विद 20 मीटर टेप, 20 मीटर टेप से मेजर करोगे 500 मीटर को, तो अगर 502 मीटर आ गया, अब ये बता दो मुझे जरा इसमें कि टेप हमारी जो ओरिजिनल है वो छोटी है या बड़ी है, ये बताओ। एक्सपेंड हुई है या कॉन्ट्रैक्ट हुई है? थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हर्षिता, अंकिता है नहीं है? नहीं सर अंकिता नहीं। क्वेश्चन नहीं समझ में आया, फटाफट से बोलो। सर समझ तो आया, लेकिन मतलब ट्रू लेंथ हमारी 500 है, टेप ठीक 20 है। मीटर का है, हाँ और मेजर करने के बाद वो 502 आ रहा है। हाँ, तो ये बता दो मुझे, मैंने मेरा क्वेश्चन ये है, अभी तो एक्चुअल लेंथ पे नहीं आ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ टेप बड़ी है या छोटी है रियल में? सर टेप बड़ी हुई। यार हर्षिता तो गुस्सा बड़ी इसी तो चीज हुई पे आ सर, रहा तो है। टेप अगर बड़ी होगी तो 502 मीटर कैसे हो जाएगा, कुछ सोचो ना। सर 500 मीटर को 20 मीटर की टेप से मेजर करना है ना हमें। हाँ तो सर टेप, 500। टेप अगर बड़ी होती, अभी ये चीज मैं समझाया था, 40 मीटर की दीवार को हमने कितने 20 मीटर की चेन से टापा था, ठीक है, तो हमारे पास कितना आया था, 38। हाँ अच्छा तो हाँ सही तो बोल रही हूँ शायद, नहीं सही कैसे बोल रही हो? 500 मीटर की, एक मिनट मैं खुद, 500 मीटर की लेंथ को 20 मीटर की टेप से अगर आप नापोगे, ठीक है, तो 20 20 20 कैसे करते करते लास्ट जो आएगा दैट विल बी व्हाट 480 समथिंग, है ना, 485, मतलब अगर ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो टेप हमारी छोटी है ना यार, तो सिंपल सी बात है। देखो एक बार समझ में आया एक्चुअल लेंथ? ये तो 2 मिनट में निकलना था। अब देखो तुम्हें जो मैंने तरीका बताया, छोड़ो फॉर्मूला मत देखो, फॉर्मूला मत देखो, मैंने क्या बताया आपको, ये बताया इसमें दो चीजें गलत हैं, दो चीजें सही हैं, ठीक है। अब इसमें बताओ सही सही क्या चीज है, गलत क्या चीज है, ये बताओ। हमें ये सर जो देखना है। हाँ बताओ बताओ। सर गलत वैल्यू कौन सी आ रही है वो पूछ रहे हैं ना आप। हाँ सर देखो, टेप का साइज फिर गलत होगा ना। हाँ बिल्कुल, टेप का देखो क्या है ना, एक साइड हमें इनकरेक्ट वैल्यू लेनी है, एक साइड हमें करेक्ट वैल्यू लेनी है। अब आप करेक्ट वैल्यू किसको मान रहे हो, अगर ये ट्रू लेंथ बोल रहा है तो टेप की भी कुछ ट्रू लेंथ है, ठीक है, तो 500 मल्टीप्लाइड बाई 20, ये तो हमारा एक साइड हो गया,
इज इक्वल टू 502 मल्टीप्लाइड बाय द एक्चुअल लेंथ ऑफ द टेप होगा। एक्चुअल में हमें तो 502 मीटर मिला ना, विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल लेंथ ऑफ द टेप, तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल टू 502 मल्टीप्लाइड बाय द एक्चुअल लेंथ ऑफ द टेप, यही तो होगा। अब इसमें इक्वेशन याद करने की जरूरत क्या है, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आया नहीं आया हर्षिता? हाँ सर, आ गया सर। टेप फिर छोटा हुआ, मतलब जो लेंथ दी है वो हाँ, कम दी हुई है। मैं वही वही तो बता रहा था, यही बताने की। 25 मीटर का टेप होगा तब वो एग्जैक्ट 500 मीटर आएगा। बिल्कुल, तो जबकि वो उससे छोटा है तब तो वो डिस्टेंस को मेजर ज्यादा कर दे रहा है, ठीक है, हम्म, आगे समझ में? हाँ सर। है ना? देखो, फॉर्मूला रटने वाली चीज मत रखो, रटने में अगर एग्जाम में भूल गए तो यही होगा कि सर एक बार फॉर्मूला दिखाओ, ठीक है? तो समझो उस चीज को, फिर करो तो देखो मजा आए। चलो फटाफट, अब ये क्वेश्चन कर दिया ना तो फिर समझ जाऊंगा। चलो फटाफट से ये करो तो जरा, मैं भी कर रहा हूँ साथ में, ऐसा नहीं कि तुम्हें ही करवा रहा हूँ। आया कुछ? पहली ट्रू लेंथ कितनी आई सर ये हर्षिता? ए पॉइंट वाली ए पॉइंट समझ नहीं आया मुझे। लेंथ वाज मेजर्ड विद द 30 चेन एंड चेन वाज 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, मतलब। लेंथ वाज मेजर्ड विद 30 मीटर चेन अच्छा, एंड चेन 30। वाज 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। अभी भी नहीं आया? अच्छा, 30 मीटर 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लॉन्ग है चेन। हाँ, नहीं आया? सर एक मिनट। बताऊं मैं या कर रही हो? सर एक मिनट ट्राई कर रहे हैं। पहले का आंसर आया? नहीं सर, नहीं समझ आ रहा। चलो अब जो मैं बता रहा हूँ वो सुनना। लेंथ वाज मेजर्ड विद 30 मीटर चेन एंड चेन वाज 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। इसका क्या मतलब है? हमारी चेन जो है वो बड़ी है, ठीक है, बड़ी है, तो मेरे को ये बता दो 250 मीटर जो हमारी लेंथ है उसकी जो ट्रू लेंथ होगी वो कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा होनी चाहिए, वेरी गुड, ये चीज समझ में आ गई। अब 30 मीटर चेन देखो, सिंपल सा, कुछ नहीं करना, क्या करो, 30.1 है ना, 30.1 मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर को अगर करेंगे तो 30.1। हाँ। समझ में आ रहा है ये? हाँ सर। है ना, मीटर में एक मीटर में 100 होते हैं, तो 100 से वैसे कन्वर्ट कर दोगे तो 30.1 हो गया। 30.1
को आप मल्टीप्लाई करो 250 से, ठीक है। 30.1 से आपको 250 मिला है, ठीक है। 30.1 मल्टीप्लाई बाई 250 डिवाइडेड बाई 30 मीटर कर दो तो यू विल गेट द ट्रू लेंथ। देखो तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, 30.1 मल्टीप्लाइड बाई 250, दोनों इसने से ही वो मेजर हुआ है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 30 कर दो, यू विल हैव 250.833। देखो एक बार, एक आंसर आ गया 250.833। समझ में आया नहीं आया? हाँ सर आ गया। क्लियर है? अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं करना, इनका एवरेज ले लेना है। एवरेज ले लोगे वही मतलब हो जाएगा 30 और 30.10 का एवरेज कितना हो जाएगा, 30.5 हो जाएगा, सॉरी 30.05 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइड बाई 250 बाई 30 यू विल गेट द 250.415। क्लियर है? हाँ सर। चलो करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन खत्म हो गया। अब आ जाते हैं स्लोप पे, ठीक है। करेक्शन फॉर द स्लोप, देखो वी नो दैट द स्लोप डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द कॉरस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, देयरफॉर द करेक्शन फॉर द स्लोप विल ऑलवेज बी नेगेटिव। ये स्लोप समझ में आता है? स्लोप कैसे बन रहा है? स्लोप कैसे बन रहा है, समझ में आया नहीं आया? स्लोप कैसे बन रहा है मतलब सर वो आप ये किसका पाइथागोरस करेक्शन थ्योरम। पढ़ रहे हो? किसका करेक्शन पढ़ रहे हो? चेन का, हाँ है ना? तो चेन में भी या टेप की भी बात करो, जब आप स्ट्रेच करोगे तो ग्राउंड सरफेस पे जब वो रहेगा तो उसमें कुछ ना कुछ स्लोप बनेगा, ठीक है। हाँ ग्राउंड का भी कुछ ना कुछ स्लोप होता है ना पर्टिकुलर, है ना? हाँ हाँ तो सर। ग्राउंड स्लोप जब थीटा है तो उसके कारण कुछ ना कुछ डिस्टेंस में वेरिएशन होगा, ठीक है। तो उसके कारण जो हम लेंथ मेजर कर पा रहे हैं एल, ठीक है, और जब ग्राउंड पे वो लेंथ थी, दैट इज ग्राउंड पे वो थीटा एंगल पे कोई ना कोई लेंथ थी, ठीक है। तो उसके कारण हमारा कोई ना कोई स्लोप में चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। तो स्लोप के कारण जो आप एरर आ रही है दैट विल बी नोन एज करेक्शन फॉर स्लोप। आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया? हाँ सर आ गया। नहीं समझ में आया मुझे तो लग रहा है। कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे करेक्शन क्या होता है, ट्रू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। जबकि आपकी ट्रू वैल्यू होनी चाहिए थी एल कॉस थीटा, और आप मेजर कितना करते हो, एल मेजर कर लेते हो, और एल मेजर करके आप एल को ही दिखाते हो कि दिस इज आवर लेंथ। यही तो करते हो ना। जब ग्राउंड पे आप मिट्टी का स्लोप तो देखने नहीं आते कि मिट्टी कितने स्लोप पे है, कभी नहीं देखने जाते। आप सिर्फ ग्राउंड पे लेंथ लिया, तो जहां पे ये थीटा एंगल वैसे तो बहुत कम थीटा रहता है, लेकिन थीटा जहां पे बहुत ज्यादा वेरी कर जाए तो वहां पे हमारा स्लोप के कारण भी एरर आ जाता है, ठीक है। तो उसके कारण जो हम करते हैं तो वहां पे करेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, एल कॉस थीटा माइनस एल, दैट विल बी माइनस एल। ये देखो याद रखना, हमेशा जो आप मेजर करते हो ना, हमेशा ज्यादा मेजर करते हो, तो याद रखना स्लोप करेक्शन विल ऑलवेज बी नेगेटिव। समझ में आया? हाँ स्लोप सर। करेक्शन हमेशा नेगेटिव ही होगा, क्योंकि आप हमेशा जितना डिस्टेंस होना चाहिए था ग्राउंड पे उससे ज्यादा ही मेजर करके आ रहे हो, ठीक है। तो दैट विल बी ऑलवेज नेगेटिव। याद रखना माइनस एल वन माइनस कॉस थीटा, दिस विल बी योर स्लोप करेक्शन। लेकिन इसको इन टर्म्स ऑफ, देखो पहला था स्लोप करेक्शन, सिंपल सा वो कर लो, जब हाइट डिफरेंस एच इज मेजर्ड। जब आप ये डिफरेंस को मेजर कर पाओ ना, तब आप डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। अगर एल आपके पास ये है हाइपोटेन्यूज और एच परपेंडिकुलर है, तो दिस विल बी अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। तो इसका डिफरेंस यहाँ पे रखा, तो इसको करके आप ये वैल्यू निकाल सकते हो। व्हेन द हाइट डिफरेंस एच इज मेजर्ड द स्लोप करेक्शन विल बी एच स्क्वायर बाई 2l, ठीक है, दैट विल बी इन माइनस। ये समझ में आया ये क्यों हुआ? सर एक बार फिर से बताइए। देखो जब ये हाइट धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है, स्लोप पे आप तो ले रहे हो, लेकिन धीरे धीरे ये हाइट बढ़ रही है ना, तो हाइट जैसे जैसे बढ़ेगी तो यू विल हैव डायरेक्ट इसकी इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, ठीक है। दैट विल बी एच, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, इसकी बेस की वैल्यू निकल आएगी। तो यही तो हमें निकालना था, ये बेस हमें निकालना था। तो यहाँ पे हम बेस की वैल्यू रख दें, और यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, हम लोग क्या पढ़ते थे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा दें। तो यहाँ पे वन की पावर होती थी ना, ये सॉरी एनसी जीरो करके जो हमारा फॉर्मूला होता था, तो वन माइनस ये आता था, ये वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और एल की पावर, एल की वैल्यू ज्यादा है तो इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो यू विल हैव द स्लोप करेक्शन दैट विल बी एच स्क्वायर बाई 2l। तो और ये नेगेटिव होता है, दैट विल बी माइनस एच स्क्वायर बाई 2l। तो डायरेक्ट आप उसको लिख सकते हैं। कुछ आया समझ में? नहीं आया? हाँ सर।
आगे कुछ कुछ आया मुझे पता है। अब देखो न्यूमेरिकल देखो, डायरेक्ट ये वैल्यू याद रखो h² by 12 बस, और कुछ याद नहीं रखना। अब आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। If downhill end of a slope of 2 meter tape is held 80 centimeter too low, then determine the correction for the slope. क्या बोला है, क्या दिया है, समझ में आ रहा है? h²by 12 बस याद रखो। जैसे ही स्लोप आया, स्लोप में देखो, अब ये प्रैक्टिकल देखो, डाउनहिल है, ठीक है। डाउनहिल का मतलब क्या होता है? पहाड़ है। पहाड़ के एंड ऑफ द स्लोप पे 2 मीटर टेप है, ठीक है। 2 मीटर टेप इज हेल्ड 80 सेंटीमीटर टू लो। ये हाइट दी हुई है 80 सेंटीमीटर, एच स्क्वायर करो, देखो डायरेक्ट वैल्यू 80 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हो? 0.8, ठीक है। साथ साथ खुद से करते चलो तो ज्यादा क्लियर होगा। हाँ सर 0.8L डिवाइडेड बाई 2L, 2 डायरेक्ट 4 हो जाएगा। 2 क्या था? एच स्क्वायर था ना, h²by 12 था, 0.8 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.8, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 0.16 आ रहा है, 0.0016। हाँ चलो सेंटीमीटर में आया था। ये चीज समझ में आई नहीं आई? हाँ अच्छा सर सॉरी सॉरी, 2 मीटर को भी 2 मीटर को भी कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, ये कन्वर्जन देख लेना, सेंटीमीटर और मीटर का कैसे किया। ठीक है, समझ में आ गया स्लोप कैसे बन रहा है? देखो, स्लोप करेक्शन फॉर थीटा इज लेस देन 3 डिग्री इज ऑलवेज नेग्लेक्टेड। अगर थीटा 3 डिग्री से कम है तो आप स्लोप करेक्शन को नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 3 डिग्री में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे ज्यादा होगा तो अब जैसे जैसे स्लोप बढ़ेगा वैसे वैसे वो स्लोप करेक्शन को आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। समझ में आ गया? मतलब 3 डिग्री तो पता भी नहीं चलेगा ग्राउंड पे 3 डिग्री कहाँ से क्या हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज करेक्शन फॉर द पुल। अब हम लोग आ गए किस पे? अब तक ये चेन की बात हो रही थी, 2 करेक्शन जो थे पूरे के पूरे चेन के लिए थे, ठीक है। चेन में ये दोनों होते हैं, टेप में भी होते हैं, ठीक है। अब तो टेप में ही पर्टिकुलर वो पता कर रहे हैं, ठीक है। टेप में जब आप क्या है ना, आपका मन आया, मतलब अब कृतिका ने कस के खींच लिया टेप, तो उसके कारण क्या हो जाएगा? पुल आ जाएगा उसमें, ठीक है। या मतलब क्या बोलते हैं, ज्यादा तेज खींचने से भी कई बार क्या होता है ना, वो स्ट्रेच हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है, ठीक है। तो उसके कारण जो आता है दैट इज P माइनस P0 मल्टीप्लाइड बाई L इंटू AE, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला याद है कुछ? ये वाला फॉर्मूला कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? ये फॉर्मूला देख के कुछ याद आ रहा है हर्षिता? हाँ सर कहीं पे तो था ये फॉर्मूला, किसमें था? कहीं पे ऐसा फॉर्मूला था कुछ। हाँ, जहां पे याद है, कहाँ पे था? यही तो याद करना है, स्ट्रेस स्ट्रेन याद करो। देखो इसीलिए हर चीज पढ़ाई जाती है कुछ काम के लिए। स्ट्रेस स्ट्रेन याद आ रहा है कुछ? मैं याद दिलाऊं? क्या बोलते हैं, एक ही तो न्यूमेरिकल करवाया था जब स्ट्रेस स्ट्रेन करवाया पढ़ाया था। एक ही न्यूमेरिकल जो एग्जाम में भी आया था, मिड टर्म में भी आया था। कौन सा न्यूमेरिकल याद आ रहा है? और तुम तीनों ने सबने हाँ सही सर, दिया था। हाँ सर हाँ न्यूमेरिकल बताओ। तो एक आया था, ये पता है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा कौन सा हाँ, न्यूमेरिकल था। इलोंगेशन याद है? व्हाट शुड बी द हाँ इलोंगेशन? अगर एक बार है, उस पर अगर P लोड लग रहा है तो उस पर जो इलोंगेशन आएगा वो व्हाट शुड बी द फॉर्मूला ऑफ इलोंगेशन? याद आया? नहीं आया? हाँ सर उसमें आता है, नोट लगता है। दैट इज PL अपॉन AE। हम लोग करते थे ना इलोंगेशन निकालने का तरीका, हाँ डेल्टा हाँ ठीक है सर। इलोंगेशन कितना आता था? PL अपॉन AE। तो यही है, P अगर लोड लग रहा है, ठीक है, तो P हमारा 2 तरीके का पुल होगा, एक तो स्टैंडर्ड पुल होगा, पुल अप्लाइड इन द फील्ड। एक तो स्टैंडर्ड पुल आप जो प्रोवाइड करते हो, और एक पुल अप्लाइड इन द फील्ड। फील्ड पे आपने तेज प्रोवाइड कर दिया पुल, तो दैट विल बी टोटल लोड कितना हो गया उस पर? दैट विल बी P माइनस P0, ठीक है। बाकी सारी चीजें वही हैं। L विल बी द नॉमिनल लेंथ ऑफ द टेप और मेजर लेंथ ऑफ द लाइन, और A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। वहां पे भी यही था, PL अपॉन AE। AE में क्रॉस सेक्शन था, E हमारा क्या था? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। अब 2 कंडीशन है, इफ P इज ग्रेटर देन P0 देन करेक्शन फॉर द पुल विल बी पॉजिटिव, ठीक है। और अगर P इज लेस देन P0 देन द करेक्शन विल बी नेगेटिव। अब तक जो तो हमने 2 करेक्शन पढ़े थे वहां दोनों नेगेटिव थे। सॉरी, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए एक मिनट देख लेना, स्टैंडर्डाइजेशन में भी पुल और वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता था, लेकिन करेक्शन फॉर द स्लोप इज ऑलवेज नेगेटिव। और करेक्शन फॉर द जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पुल,
इट मे बी नेगेटिव, इट मे नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो दोनों चीजें हो सकती हैं। अगर करेक्शन ऑफ द पुल पी इज ग्रेटर देन पी नॉट देन इट इज पॉजिटिव, अगर लेस है तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब इसका करेक्शन निकाल के बताओ मुझे फटाफट। ये क्वेश्चन कर ली ना तो समझ में आएगा कि पिछली बार पढ़ाई की थी। थोड़ा सा दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में। वैसे सारी चीजें दी हुई हैं, लेकिन अगर पुराना याद होगा तभी कर पाओगी। हो रहा है नहीं हो रहा? ट्राई करो एक बार। अर्षिता हुआ? हुआ नहीं हुआ? हेलो? अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो फिर अपना एक मिनट, अभी देखो कहाँ थे।